अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैंगो डिज़र्ट्स की जब बात आती है तो हमारे घरों में वही गिने चुने डिज़र्ट्स जो हैं बनते हैं, जिसमें मैंगो डिलाइट है, मैंगो आइसक्रीम्स या मैंगो केक्स वगैरह। तो मैंने सोचा आज कुछ डिफरेंट और यूनिक ट्राई करते हैं। मैंने कंबाइन किया है मैंगो को कोकोनट के साथ और मैं आज बनाने जा रही हूँ मैंगो कोकोनट पारफेस। बहुत ही क्विक और ईजी रेसिपी है विद बेसिक इंग्रेडिएंट्स। और अगर आपको ट्रॉपिकल फ्लेवर्स पसंद है ना, तो आज का डिज़र्ट इज़ स्पेशली फॉर यू। आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप कीजिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। यहाँ पर मैंने व्हीट स्लाइसेस का एक फैमिली पैक ले लिया था, जिसमें 15 बिस्किट्स होते हैं। और इसकी जगह पर आप जो है वो डाइजेस्टिव बिस्किट्स भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी टी टाइम बिस्किट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। एक फैमिली पैक जो है आप ले लीजिएगा। उसके अलावा 2 मैंगोज़ को मैंने पील करने के बाद बिल्कुल छोटा छोटा सा काट लिया है। छोटे छोटे आपने उसके क्यूब्स काट लेने हैं। 1 कप हमें चाहिए होगा दूध। यहाँ पर मैंने टेट्रा पैक वाला दूध लिया है। आप कोई भी फुल फैट मिल्क जो है यूज़ कर सकते हैं। और ये है मेरे पास कोकोनट मिल्क पाउडर। इसका एक पूरा पैक जो है मैं यूज़ करूँगी। मैंने सोचा कि आपको मैं इसका जो पैक है वो दिखा देती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने किसी वीडियो में जो है यूज़ किया था कोकोनट मिल्क पाउडर, तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि आपने कौन सा ब्रांड यूज़ किया है, मिल्क पाउडर कैसा होता है। तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये सूरी का ब्रांड है और 60 ग्राम्स का ये एक साशे जो है मैंने यूज़ किया। 1 पिंच हमें चाहिए होगा सॉल्ट। 3 to 4 टेबलस्पून्स मैंने ले लिया है कंडेंस मिल्क। जितना भी मीठा पसंद करते हैं उतना ऐड कर लें। उसके अलावा 2 टेबलस्पून्स हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लावर और 2 टेबलस्पून्स मैंने मक्खन ले लिया है, बटर अनसॉल्टेड। और ये 1 टेबलस्पून मेरे पास है शुगर, चीनी, जिसको मैंने पीस के रखा हुआ है। पिसी हुई चीनी हमें चाहिए होगी। और उसके अलावा ये है कोकोनट, श्रेडेड कोकोनट, जिसको हम बाद में जो है टोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बिस्किट्स की लेयर के लिए बिस्किट्स को क्रश कर लूँगी। यहाँ पर मैंने जो है वो फूड प्रोसेसर के अंदर बिस्किट्स ऐड कर दिए थे, साथ ही 2 टेबलस्पून्स बटर डाला था और 1 टेबलस्पून शुगर ऐड की थी और प्रोसेस कर लिया था। आपने फ़ाइन जो है वो पाउडर बना लेना है। और अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो आप बिस्किट्स को एक ज़िप-लॉक बैग में डाल के बेलन की हेल्प से भी क्रश कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जल्दी थी इसलिए मैंने फूड प्रोसेसर यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर एक पैन के अंदर जो है कोकोनट को मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। हमने बस इसको हल्का सा रोस्ट करना है थोड़ा सा, ताकि कलर चेंज हो जाए और टोस्ट हो जाए हमारा कोकोनट। और अब थर्ड स्टेप में मैंने जो है वो जो दूध बताया था आपको 1 कप, उसके अंदर मैंने एक पूरा साशे जो है वो कोकोनट पाउडर का डाल दिया है। और बहुत अच्छे से आपने जो उसके बाद मिक्स कर लेना है, ताकि किसी किस्म के कोई लम्प्स ना हो। अब पैन के अंदर जो है ये मिक्सचर मैंने ऐड कर दिया है कोकोनट और मिल्क वाला। बेसिकली कोकोनट मिल्क जो है वो मैंने ऐड कर दिया। इसकी जगह पे आप जो बॉक्स में टिन में जो कोकोनट मिल्क आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो साथ ही इसके अंदर 1 पिंच मैंने सॉल्ट ऐड किया। ये सॉल्ट आपने ज़रूर डालना है, ये फ्लेवर्स को बैलेंस करेगा। और साथ ही 3 टेबलस्पून्स के जितना मैंने कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो फिर आप 4 टेबलस्पून्स तक भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद विस्क की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तकरीबन 5 मिनट जो है इसको मैंने स्लो फ्लेम के ऊपर कुक किया था। जब हल्का हल्का सा सिमर होने लगे तो जो मैंने आपको 2 टेबलस्पून्स कॉर्नफ्लावर बताया था उसको आपने मिल्क में डिज़ोल्व करना है और आहिस्ता आहिस्ता इस मिल्क वाले मिक्सचर में ऐड करते जाना है। बेसिकली वी आर मेकिंग कोकोनट कस्टर्ड, तो विस्क आपने बराबर चलाते रहना है ताकि कोई लम्प्स ना बने। और उसके बाद जो है आपने कस्टर्ड को बहुत अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। तो सारी चीज़ें हमारे पास रेडी हो चुकी हैं और बस अब हमने असेंबल करना है अपने डिज़र्ट को।
मैं आज इंडिविजुअल सर्विंग करूँगी। अगर आपको फैमिली को सर्व करना है तो फिर एक बड़ी डिश के अंदर जो है आप इसको असेंबल कर लें। तो ग्लास में सबसे पहले मैंने लेयर लगा दी बिस्किट्स की, उसके ऊपर जाएगा कोकोनट कस्टर्ड, फिर मैंने मैंगो चंक्स जो हैं वो ऐड कर दिए थे, अगेन कस्टर्ड, उसके बाद अगेन बिस्किट्स की लेयर और थोड़े से और मैंगो चंक्स, और एंड पे आपने खूब सारा टोस्टेड कोकोनट जो है वो इसमें ऐड कर देना है। आप चाहें तो लेयर्स के बीच में भी टोस्टेड कोकोनट जो है वो डाल सकते हैं। और ये जो कोकोनट है ना, दिस इज़ द गेम चेंजर ऑफ दिस होल रेसिपी। ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और इसको आपने टोस्ट भी ज़रूर करना है, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है कोकोनट का। तो ये आपने ज़रूर इसमें ऐड करना है। और इसी तरह से दूसरे ग्लास को भी मैंने असेंबल कर लिया। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जैसे चाहें वैसे लेयरिंग कर सकते हैं, जो भी आपको ज़्यादा पसंद है। लेट्स सपोज़ बिस्किट्स आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आप ज़्यादा लेयर जो है लगा लें बिस्किट्स की। तो इस तरह से मैंने डिज़र्ट को असेंबल कर लिया है। ऊपर से इसको मैंने गार्निश किया था मिंट के साथ, जस्ट थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए। और हमारा डिज़र्ट बिल्कुल रेडी है। इसको खूब अच्छी तरह से चिल करके एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स फ्रिज में रख के इसको चिल करके फिर आप सर्व करें। मैंगोज़ का सीज़न ख़त्म होने वाला है तो प्लीज़ उससे पहले पहले ये डिज़र्ट बना लीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।